नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सनराइज एकेडमी में। मैं योगेश जोगी और हमारे पास साथ बैठे हैं गौरी सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक दो काम ये करना है कि केवल एग्जाम पे फोकस नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डीपी, सीईटी, इन सब के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बट आपको सबसे पहले एग्जाम की बजाय पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे तैयारी करना है। अगर आपने सिलेबस को दर्ज किया होगा तो चाहे एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, लगभग वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, बट उस स्टेट का जीके अलग हो जाता है, बाकी लगभग सेम है। और मैं तो बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर एसएससी एग्जाम। यदि आप एसएससी को लेकर प्रिपेयर करेंगे तो लगभग पूरे देश का पेपर दे सकते हैं। आपको पता ही है कि एसएससी में 4-5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। और अब सीजीएल के एग्जाम तो बड़ा आसान हो गया। पहले क्या था, पहले वही बच्चे देते थे जिनका मैथमेटिक्स और इंग्लिश स्ट्रांग होता। उनको ये लगता था कि अगर मैथ्स और इंग्लिश ठीक है तो सीजीएल में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से सिलेबस लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, अब कोई भी बच्चा इसलिए दे सकता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो सेम है। रीजनिंग भी आप मेंस में देखेंगे, जीके भी आप मेंस में देखेंगे, करंट अफेयर भी आप मेंस में देखेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा सारे बच्चों को कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी कैलेंडर फिक्स होता है। कई बार आप देखते होंगे स्टेट गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी होता है। अगर उन्होंने कहा कि जून में पेपर होगा तो हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो जाए, बट एसएससी और यूपीएससी में लगभग सेम होता है। उन्होंने अगर कैलेंडर फिक्स कर दिया तो फिक्स डेट पे एग्जाम होने की कोशिश ही होती है। चाहे अगर मान लो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ना हो तब तो अलग बात है। तो सारे स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करें। और हमारे यहाँ सनराइज एकेडमी की जो टीम है वो बहुत ही बेस्ट है, डेडिकेटेड फैकल्टीज है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे हम लोग पीसफुल एनवायरनमेंट रखते हैं। पीसफुल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एक क्लास में 35 to 40 स्टूडेंट्स में रखते हैं ताकि हम बच्चों से पर्सनली बात कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, कई सारे बैचेज चलते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग बैचेज ही बार चलते रहते हैं। और सारी फैकल्टी परमानेंट फैकल्टी है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्लास में अगर मान लीजिए कोई बच्चा बेझिझक नहीं पूछ पाता, उनको लगता है कि ये बात यहाँ कैसे पूछे, तो ऑफिस में हमारे सॉल्विंग क्वार्टर भी बना हुआ है, डॉट टीचर्स भी है, सब लोग अपन सॉल्व कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि स्टडी मटेरियल जो है वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स का होगा। इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल मैटर पे क्या करते हैं, बात करते हैं। अब योगेश से बताएंगे जीके जीएस से माइक को पास में रखो सर। सर ये बताइए, जो एसएससी का बच्चा स्टूडेंट है वो इंग्लिश किस तरह से तैयार करेगा और इंग्लिश के बारे में देखिए। इंग्लिश के लिए सिंपल सी कहानी है सर। इंग्लिश में तो आपको एक दो काम करना है। 3 टॉपिक होते हैं, एक ग्रामर का होता है, एक वोकैब का होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन का होता है। आजकल जो ट्रेंड चेंज हुआ है, बच्चों को आदत है, गांव से बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब पढ़ते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इनके बजाय उन बच्चों को एक काम करना चाहिए, उनको इन टॉपिकों के बजाय डेली कम से कम 10-15 वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक वो वोकैब नहीं करेगा क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रेटजी है सीजीएल का या प्रीलिम्स का या 10+2 का, जो 25 क्वेश्चन आते हैं उस 25 क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन तो वोकैब का है। अब आप 10 क्वेश्चन वोकैब से हटा दो, बचे कितने, 15 क्वेश्चन। पैसेज जो है जिसके एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है कहानी का, उसमें एक क्वेश्चन भी वोकैब आता है, फिल इन द ब्लैंक में भी वोकैब आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 11-12 क्वेश्चन, करीब 45 to 50% जो क्वेश्चन है वो वोकैब का ही होता है एसएससी के एग्जाम में या किसी और भी एग्जाम में। स्टेट गवर्नमेंट के भी अगर आप सीईटी का पेपर देखेंगे, एलडीसी का पेपर देखेंगे, उसमें भी वोकैब का ज़्यादा रोल है। तो बच्चों को तो मैं ये कहता हूँ कि पर डे आप 10-5 वर्ड याद करें। और हमारी क्लास के ये होता है कि स्टार्टिंग में मैं 15-20 मिनट वर्ड नहीं लेता हूँ, और या फिर अगर मान लो स्टार्टिंग में नहीं ले पाया तो बाद में जाने से पहले 15-20 मिनट वोकैब लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, अगर बच्चा कमज़ोर भी है तो डेली प्रैक्टिस करता रहता है। और मैं तो बच्चों को एक ही बात कह रहा हूँ इंग्लिश को लेकर, बेटा आपका मीडियम चाहे हिंदी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप हिंदी में डेफिनेशन याद करेंगे तो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर उस तरीके से पढ़ेंगे कि ताते के बाद है वो होगा तो प्रेजेंट बोलेंगे, तो वो सब एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा। तो आप उस तरीके से आदत बनाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10-15-20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आपने सुना प्यारे विद्यार्थी गोविंद सर से, ये पटना से हैं और काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और जयपुर की
अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और अपने पास भी सेवाएं दे रहे हैं अच्छी तरह से। तो मैं आपको यही कहता हूँ, हमारा जो कल से बैच स्टार्ट है सर, 25 तारीख से 25 जुलाई से बैच स्टार्ट है। 25 जुलाई से बैच स्टार्ट है, 9 बजे से 1 बजे का बैच रहेगा। और आप आइएगा, सेमिनार है, 2 दिन का डेमो क्लास है, डेमो क्लास कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो अन्य संस्थाएं हैं उनसे हम बेहतर कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, तो आप हमारे से जुड़े। हम वादा करते हैं आपसे कि आपको अच्छा पढ़ाएंगे और हम सिलेक्शन तक आपको लेके चलेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, आज के लिए ऑल द बेस्ट।